कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है। यहाँ लीसा नाम की एक महिला सड़क के बीचों बीच लेटी हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। तभी अचानक दूर से एक कार उसकी तरफ आती दिखाई देती है। कार को अपनी ओर तेजी से बढ़ता देखकर लीसा डर जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर वह वहीं पड़ी रही तो उसकी मौत बेहद दर्दनाक होगी। इसलिए आखिरी पल में वह सड़क से उठकर किनारे चली जाती है। कार का ड्राइवर बिना रुके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कार को वापस घुमाकर लीसा के पास आता है। कार में बैठा आदमी लीसा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। लीसा जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। वह आदमी अपना नाम एडमम बताता है और कहता है कि यह इलाका बहुत सुनसान है और शहर यहाँ से काफी दूर है। अगर लीसा चाहे तो वह उसे शहर तक छोड़ सकता है। लीसा उसकी बात मान लेती है और कार में बैठ जाती। सफर के दौरान एडमम लीसा से पूछता है कि वह इतनी वीरान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। लीसा बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आज वह उसे बहुत याद कर रही है। लीसा कहती है कि बेटी के जाने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी है और अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। एडमम उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि कुछ देर पहले सड़क पर लेटने की वजह भी यही थी। लेकिन लीसा कहती है कि वह मरना नहीं चाहती, बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती है। इसी बीच लीसा कार का रेडियो चालू कर देती है। रेडियो पर एक गंभीर खबर चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह उसने 2 और लड़कियों की जान ले ली है। पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन उन्हें कातिल के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वह एक गोरे रंग का आदमी है, भूरे रंग की कार चलाता है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। यह खबर सुनकर लीसा अचानक डर जाती है। लीसा धीरे से एडमम के हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ पर बिल्कुल वही क्रॉस का निशान बना हुआ था जिसका जिक्र रेडियो पर किया गया था। अब लीसा को समझ आ जाता है कि जिस आदमी की कार में वह बैठी है वही शायद वह सीरियल किलर है। वह कुछ करने की कोशिश ही करती है कि अचानक एडमम जोर से ब्रेक लगा देता है। कार के अचानक रुकने से लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अजीब से लोहे के कमरे में बंद पाती है। कमरा चारों तरफ से मजबूत लोहे की दीवारों से घिरा हुआ था। लीसा घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने नहीं आता। उसके शरीर पर एक अजीब तरह का सूट था और उसकी कलाई में एक रहस्यमयी घड़ी बंधी हुई थी। वह उस घड़ी को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी मजबूती से लॉक थी कि किसी तरह बाहर नहीं निकलती। आखिरकार लीसा थक कर बैठ जाती है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने एक लंबी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग के दूसरे छोर पर हल्की रोशनी नजर आ रही। लीसा को लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। तुरंत सुरंग में आगे बढ़ती, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसके पीछे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसकी कलाई में लगी घड़ी से तेज अलार्म बजता है और स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लीसा समझ जाती है कि उसके पास बाहर निकलने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट हैं। वह बिना समय गंवाए हाथ पैरों के बल तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे लीसा रोशनी के करीब पहुंचती है, सामने लगा दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लीसा अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके वहां पहुंचने तक दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका होता है। वह घबराकर आसपास देखती है। तभी उसे दीवार के पास एक दूसरी सुरंग दिखाई देती है। यह रास्ता इतना संकरा था कि वो सिर्फ रेंग कर ही जाया जा सकता था। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण इसी रास्ते में घुस जाती है और काफी मुश्किल से आगे बढ़ती है। सुरंग पार करने के बाद लीसा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 2 अलग अलग रास्ते थे। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा नीचे की ओर। लीसा ऊपर वाले रास्ते को चुनती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही नीचे की सतह अचानक ऊपर उठने लगती है। अगर लीसा समय रहते वहां से नहीं निकलती तो दोनों सतहों के बीच दबकर उसकी मौत हो सकती थी। वह डर के मारे तेजी से आगे बढ़ती है और आखिरी पल में उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाती है। लीसा कुछ देर के लिए राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है। अब आधे से ज्यादा समय बीत चुका था। आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में कोई इंसान दिखाई देता है। लीसा उसके पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वह एक बुरी तरह जली हुई लाश है। उसकी कलाई पर भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी लगी थी। लीसा समझ जाती है कि यह इंसान भी कभी उसकी तरह यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इस खतरनाक भूल भुलैया
भैया ने उसकी जान ले ली। लाश देखकर लीसा की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह उस शरीर को किनारे करती है और आगे बढ़ती है। तभी उसकी घड़ी पर नजर जाती है और पता चलता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अचानक आगे लोहे की मोटी सलाखें रास्ता रोक देती हैं। उसी समय सुरंग की दीवारों से कई गर्म पाइप बाहर निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता भट्टी की तरह गर्म हो जाता है। लीसा को समझ आ जाता है कि अगर उसने तुरंत कोई जगह नहीं खोजी तो उसकी भी मौत निश्चित है। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा हिस्सा खुल जाता है। लीसा तुरंत पीछे की तरफ रेंगती है और उस छोटे चेंबर के अंदर चली जाती है। अगले ही पल एक कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, पाइपों से आग का भयानक फव्वारा निकलता है और पूरी सुरंग आग की लपटों में घिर जाती है। लीसा जिस चेंबर में छिपी थी वह पूरी तरह सुरक्षित था। कुछ समय बाद आग बंद हो जाती है और चेंबर का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन लीसा को फिर से सुरंग में धकेल दिया जाता है। बाहर आते ही उसकी घड़ी फिर से 11 मिनट का नया टाइमर शुरू कर देती है। लीसा आगे बढ़ती है तो सुरंग की छत अचानक नीचे आने लगती है और फर्श के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। अब इतना ही स्थान बचा था कि वह पेट के बल रेंग सके। लीसा पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। काफी संघर्ष के बाद वह उस रास्ते को पार कर लेती है, लेकिन आगे जो उसका इंतजार कर रहा था वह इससे भी ज्यादा खतरनाक था। सुरंग के आखिर में एक बड़ा पानी का टैंक था। लीसा की हालत बेहद खराब थी और प्यास से उसका गला सूख चुका था। वह पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। घड़ी देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए वह पानी के अंदर उतर जाती है। टैंक काफी गहरा था और चारों तरफ अंधेरा था। लीसा पानी के अंदर रास्ता खोजती रहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल जाता है और वह जल्दी से बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही लीसा जोर जोर से सांस लेने लगती है। शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। चलते चलते वह इतनी थक जाती है कि रास्ते में उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर उसके अंदर फिर से बचने की उम्मीद पैदा होती है। वह जल्दी से उस दिशा में बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे का हिस्सा खुल जाता है और नीचे उबलता हुआ तेजाब दिखाई देता है। लीसा किसी तरह गिरने से बच जाती है। लीसा यह पता लगाने के लिए कि तेजाब कितना खतरनाक है, अपने कपड़े का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसमें डालती है। कुछ ही सेकंड में कपड़ा काली राख में बदल जाता है। अब वह बेहद सावधानी से उस गड्ढे को पार करने लगती है, लेकिन अचानक उसका घुटना तेजाब को छू जाता है और वह दर्द से चीख उठती है। उसका सूट उसे पूरी तरह जलने से बचा लेता है, लेकिन घुटने पर गहरी चोट लग जाती है। तभी उसे फिर से मदद के लिए किसी की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करती हुई आगे बढ़ती है। आखिरकार लीसा एक लोहे की ग्रिड के पास पहुंचती है। दूसरी तरफ उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसने भी वही सूट और कलाई पर वैसी ही घड़ी पहनी थी। लीसा उससे कहती है कि अगर दोनों साथ मिलकर कोशिश करें तो शायद यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वह आदमी काफी समय से इस जगह में फंसा हुआ था और मानसिक रूप से टूट चुका था। वह कभी लीसा को गालियां देता और कभी अचानक माफी मांगने लगता। वह बार बार कहता कि यहाँ के लोग जल्द वापस आएंगे और दोनों को मार डालेंगे। तभी उस आदमी की घड़ी में 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दीवारों से गर्म पाइप फिर बाहर निकल आते हैं। इस बार सुरक्षा वाला चेंबर दोनों के बीच में खुलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के छिपने की जगह थी। जैसे ही सामने की ग्रिल हटती है, लीसा और वह आदमी दोनों चेंबर की तरफ दौड़ते हैं। दोनों एक साथ वहां पहुंचते हैं और एक दूसरे को बाहर धकेलने लगते हैं। आखिर में लीसा उसे लात मारकर बाहर कर देती है। वह आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। जैसे ही 60 सेकंड पूरे होते हैं, चेंबर का कांच का दरवाजा बंद हो जाता है और उस आदमी का हाथ कट जाता है। तभी लीसा की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वहाँ वही क्रॉस का निशान बना हुआ था। अब उसे समझ आता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडमम है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। एडमम इस जगह का मालिक नहीं था, बल्कि वह खुद भी इसी मौत के खेल में फंसा हुआ था। कुछ ही देर बाद आग सुरंग में फैल जाती है और एडमम जिंदा जल जाता है। एडमम की मौत देखने के बाद लीसा डर से कांपने लगती है। कुछ देर बाद एक अजीब रोबोट वहां पहुंचता है। उसका चेहरा किसी डरावनी खोपड़ी जैसा था, लेकिन वह लीसा को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बजाय वह उसके तेजाब से घायल घुटने का इलाज कर देता है। लीसा उससे पूछती है कि वह कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया। तभी रोबोट के मुंह से एक उपकरण निकलता है
और लीसा के सूट से जुड़ जाता है। इसके बाद उसे अपनी पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। लीसा को याद आता है कि कार में एडमम की सच्चाई सामने आने के बाद दोनों के बीच झड़प हुई थी। उसी दौरान एडमम ने चाकू से लीसा पर हमला किया और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। उसी पल लीसा ने आसमान से आती एक तेज सफेद रोशनी देखी थी। अब उसे समझ आता है कि शायद इसी रहस्यमयी ताकत ने उसे मौत से बचाया और यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन यह लोग उसे यहाँ क्यों लाए, इसका जवाब अभी भी नहीं मिला था। रोबोट बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। लीसा अब समझ जाती है कि शायद ये लोग उसे मारना नहीं चाहते, उसे बस इस पूरी जगह की परीक्षाएं पार करनी होंगी। तभी उसे एडमम का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। उसके हाथ पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। लीसा उन्हें समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आने लगता है। वह किसी तरह उससे बचकर एक छेद के रास्ते ऊपर वाली सुरंग में पहुंच जाती है। तभी ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद एक भयानक जीव नीचे उतरता है। वह जीव देखने में इंसान जैसा था, लेकिन जानवर की तरह गुर्रा रहा था। उसका पूरा शरीर जल चुका था और उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ जाती है और वह समझ जाती है कि यह वही एडमम है। आग में जलने के बाद वह एक खतरनाक राक्षस जैसा बन चुका था। उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, इसलिए वह लीसा को देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज सुन सकता था। लीसा बेहद चुपचाप आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसकी घड़ी से आवाज निकल जाती है। आवाज सुनते ही एडमम उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लीसा तेजी से भागती है और एक बहुत पतली सुरंग में घुस जाती है। एडमम उस संकरे रास्ते में आगे नहीं आ पाता। आगे जाकर लीसा को दो रास्ते दिखाई देते हैं। काफी सोचने के बाद वह बाईं सुरंग को चुनती है। कुछ दूर जाने के बाद वह कांच की दीवारों वाले एक कमरे में पहुंचती है। वहां उसे अपनी जिंदगी की पुरानी यादें दिखाई देती हैं। बचपन से लेकर अपनी बेटी नीना के जन्म और उसकी मौत तक की सारी घटनाएं उसके सामने चलने लगती हैं। लीसा अपनी बेटी की यादों को देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसे यह भी दिखाई देता है कि उसकी एक लापरवाही की वजह से नीना की जान गई थी। वह रोने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एडमम फिर से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका है। लीसा किसी तरह उससे बचकर दूसरी सुरंग में चली जाती है। अचानक उसे सामने नीला आसमान दिखाई देता है। आजादी को इतनी करीब देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जागती है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कांटेदार तारों से भरा हुआ था। उसकी घड़ी में सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। अगले ही पल दीवारों से गर्म पाइप बाहर निकल आते हैं। लीसा बिना समय गंवाए कांटेदार तारों के नीचे से रेंगने लगती है। तार उसकी पीठ को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं और खून निकलने लगता है। फिर भी वह रुकती नहीं। वह लगातार बाहर की तरफ बढ़ती रहती है। पीछे एडमम एक सुरक्षा चेंबर में छिप जाता है। लीसा की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। अचानक 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और सुरंग आग से भरने लगती है। इससे पहले कि आग लीसा तक पहुंचती, उसके ठीक नीचे का फर्श खुल जाता है और वह एक सुरक्षित चेंबर में गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वह फिर उसी शुरुआती जगह पर मौजूद होती है। मतलब अब तक उसने बाहर निकलने के लिए जितनी मेहनत की थी सब बेकार हो चुकी थी। लीसा पूरी तरह टूट जाती है। रोबोट फिर उसके इलाज के लिए आता है, लेकिन इस बार लीसा उससे कहती है कि वह अब यह सब दोबारा नहीं करना चाहती। लीसा कहती है कि अब वह सिर्फ मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मानते हुए एक इंजेक्शन उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी लीसा को एडमम के हाथ पर बने अजीब निशान याद आते हैं। वह अपने खून से उन निशानों को दीवार पर बनाती है और ध्यान से देखती है। तब उसे पता चलता है कि ये निशान असल में दिशा बताने वाले तीर हैं, यानी हर मोड़ पर सही सुरंग चुनने के लिए इन्हीं संकेतों का इस्तेमाल करना होगा। अब लीसा को पहली बार इस भूल भुलैया से बाहर निकलने की असली उम्मीद दिखाई देती है। लीसा रोबोट से अपने घाव ठीक करवाती है और फिर से सुरंगों में निकल पड़ती है। अब वह पहले से ज्यादा समझदारी से रास्ता चुनती है। एक जगह पहुंचकर वह अपनी घड़ी को तेजाब में डालकर नष्ट कर देती है। घड़ी हटने के बाद उसकी कलाई पर भी वैसे ही निशान दिखाई देते हैं। अब उसके पास दिशा का संकेत था। वह हर बार इन प्रतीकों को देखकर सही सुरंग चुनती जाती है। धीरे धीरे वह उन रास्तों को पार करती हुई आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एडमम दोबारा उसका पीछा शुरू कर देता है। लीसा उसे भ्रमित करने के लिए अपनी घड़ी एक सुरंग में फेंक देती है और खुद दूसरी तरफ छिप जाती है। एडमम घड़ी की आवाज सुनकर उस रास्ते पर चला जाता है। बाद में लीसा अपनी कलाई के निशान देखती है और पता चलता है कि उसने गलती से एडमम को सही रास्ते पर भेज दिया है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वह भी उसी सुरंग में चली जाती है। यह सुरंग बाकी सभी रास्तों से बिल्कुल अलग और बेहद अजीब दिखाई देती थी। सुरंग ऐसी लग रही थी जैसे किसी विशाल जीव के शरीर के अंदर बनी हो। आगे जाकर लीसा को उसकी घड़ी दिखाई देती है, लेकिन एडमम भी वहीं मौजूद था। लीसा चुपचाप घड़ी उठा लेती है। तभी घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म बज जाता है। आवाज सुनते ही एडमम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लीसा तुरंत पीछे भागती है
और उसी सुरक्षा चेंबर की तरफ पहुंचती है। वह अंदर छिप जाती है और एडमम भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक कांच का दरवाजा बंद हो चुका था। लीसा चेंबर के अंदर से एडमम को चिढ़ाती है, लेकिन इस बार टाइमर खत्म होने के बाद भी आग नहीं निकलती। कुछ ही देर में चेंबर का दरवाजा खुल जाता है और एडमम तुरंत लीसा पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। लीसा किसी तरह एडमम को नीचे गिराकर उसके सिर को अपने पैरों से दबा देती है। तभी चेंबर की दीवार आगे की तरफ खिसकने लगती है और एडमम का सिर उसके बीच फंस जाता है। कुछ ही पलों में लीसा को आखिरकार उस राक्षस से छुटकारा मिल जाता है। लीसा आगे बढ़ती है और फिर से 2 सुरंगों के सामने पहुंचती है। उसकी कलाई पर बने संकेत के अनुसार उसे दाईं सुरंग में जाना था, लेकिन तभी बाईं सुरंग से एक लड़की बाहर निकलती है। लीसा उसे देखते ही स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। नीना की मौत के बाद लीसा ने जीने की इच्छा ही खो दी थी। अब उसकी बेटी उसके सामने खड़ी थी। नीना अपनी माँ से कहती है कि इस बार उसे दोबारा अकेला मत छोड़ना। लीसा रोते हुए कहती है कि वह हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है। नीना उसे अपने साथ बाईं सुरंग में चलने के लिए कहती है, लेकिन लीसा जानती थी कि नीना पहले ही मर चुकी है। वह अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मंजिल दूसरी तरफ है। इतना कहकर लीसा वहाँ से आगे बढ़ जाती है। पीछे नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन लीसा अपना दिल मजबूत करके दाईं सुरंग में चली जाती है। बाहर निकलने का रास्ता अब बिल्कुल सामने था। सुरंग के आखिर में लीसा को खुला आसमान दिखाई देता है, लेकिन आजादी तक पहुंचने के रास्ते में 3 बड़े लोहे के ब्लेड लगे हुए थे। ये ब्लेड लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता था। लीसा सही समय का इंतजार करती है और उसके ऊपर जाते ही तेजी से आगे निकल जाती है। इसके बाद वह दूसरे ब्लेड तक पहुंचती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था। लीसा सही मौका देखकर उसे भी पार कर लेती है। अब सामने आखिरी ब्लेड था जो सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रहा था। इसे पार करना बेहद मुश्किल था। फिर भी लीसा आजादी की उम्मीद में आगे बढ़ती है। वह ब्लेड के नीचे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर उसकी चपेट में आ जाता है और बुरी तरह कट जाता है। दर्द से उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वह रुकती नहीं। घायल पैर के बावजूद वह सुरंग के अंतिम हिस्से तक पहुंच जाती है। सामने उसे खुला नीला आसमान दिखाई देता है। लीसा खुशी से अपना हाथ बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन उसका हाथ किसी ठोस चीज से टकरा जाता है। लीसा ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि सामने लगा आसमान असली नहीं बल्कि एक स्क्रीन पर चल रही रिकॉर्डिंग थी। यह देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। वह कहती है कि उसने उनकी हर परीक्षा पूरी की, फिर भी उसे आजादी नहीं मिली। वह निराश होकर हंसने लगती है। तभी फिर से दीवारों से गर्म पाइप बाहर निकल आते हैं। लीसा अब लड़ना छोड़ देती है और सोचती है कि शायद अब उसकी मौत तय है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। टाइमर खत्म होने के बाद भी पाइपों से आग नहीं निकलती। वे वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक सुरंग की छत खुल जाती है और एक तेज सफेद रोशनी लीसा के ऊपर पड़ती है। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगता है और वह उस रोशनी के अंदर समा जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक खूबसूरत झरने के पास पाती है। चारों तरफ का माहौल बेहद शांत था। लीसा के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। तभी उसे वहां अपनी बेटी नीना दिखाई देती है। लीसा नीना से पूछती है कि क्या वह मर चुकी है। नीना जवाब देती है कि उसका शरीर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार मर चुका है। लीसा फिर पूछती है कि अब उसे यहाँ क्या करना होगा। नीना मुस्कुराकर कहती है कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है, यहाँ उसे सिर्फ जीना है। तभी कहानी का असली मतलब सामने आता है। लीसा जिस जगह पहुंची थी वह सामान्य दुनिया नहीं थी। वह एक बेहद खूबसूरत जगह थी जो किसी स्वर्ग जैसी दिखाई देती थी। असल में कार में एडमम के साथ सफर करते समय एडमम ने लीसा पर चाकू से हमला किया था और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। उसकी मौत के बाद लीसा एक ऐसी दुनिया में पहुंची जहां उसे अपनी जिंदगी, अपने दर्द और अपने डर का सामना करना पड़ा। पूरी सुरंग उसके लिए एक तरह की परीक्षा थी। उसे हर बार मौत के करीब जाकर भी हार नहीं माननी थी। सबसे बड़ी परीक्षा यह थी कि उसे अपनी बेटी की मौत को स्वीकार करना था और यह समझना था कि मर जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आखिरकार लीसा ने अपनी मौत को स्वीकार करने के बजाय उसने हर मुश्किल का सामना किया। इसी वजह से उसे उस खूबसूरत दुनिया तक पहुंचने का मौका मिला। अब लीसा को किसी दर्द, डर या परीक्षा का सामना नहीं करना था। और इस तरह एक ऐसी महिला की कहानी खत्म होती है जिसने मौत से भागते भागते आखिरकार जिंदगी का असली मतलब समझ लिया।